नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, समय आपकी सोच को प्रभावित करता है। यानी यहाँ पर जो समय की बात चल रही है वो उस समय की बात चल रही है जो आपके जीवन में चल रहा है। यानी आपके जीवन का वो दौर जहाँ पर आप खुशियाँ महसूस करते हैं या जहाँ पर आप दुख महसूस करते हैं। वो दुख किसी भी कारण से होता है, वो खुशियाँ किसी भी कारण से हो सकती हैं। तो इस चीज़ का प्रभाव भी व्यक्ति पर बहुत बड़ा पड़ता है। जहाँ एक तरफ समय का प्रभाव पड़ता है, यानी एक तरफ तो वो समय की गति जो आपके जीवन में प्रकृति दे रही है, जिसमें हम कहते हैं कि मॉर्निंग, इवनिंग, और वो एक समय की बात चल रही है। यहाँ पर बात चल रही है आपके जीवन के समय की, यानी जीवन में किस तरह की परिस्थिति है। ये वो महत्वपूर्ण है आपके जीवन की, क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ हैं वो व्यक्ति के स्वभाव को, विचार को बदल देती हैं। आपके पास वो चीज़ कई बार नहीं पहुंच पाती जो चीज़ आप चाहते हैं, या आप उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं कि या इसको आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं कि एक उम्र के बाद काम, जॉब करने की सीमा पर रोक लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? उसका कारण सिर्फ एक है कि आप उस समय अपनी ऊर्जाओं का सही इस्तेमाल जनरली नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वक्त, एक जो आपने लंबा वक्त गुजारा, यानी जैसे 60 या 65 या 70, जो आपने एक लंबा समय गुजारा, उसके कार्यकाल में जो घटनाएं घटी होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के साथ जुड़ जाती हैं, जो आपको प्रभावित करती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं आपको प्रभावित करती कि वो आपके जीवन में चल रही हैं, बल्कि इसलिए वो प्रभावित हो जाती है क्योंकि उनका संबंध किसी पीछे वाली घटना से है। इसलिए आप आने वाले एक्शन को लेने से घबराते हैं। और इसीलिए देखा गया है कि जहाँ पर व्यक्ति के ज़्यादा, जो हम कहते हैं कि ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, ज़्यादा बीमारियां जो घेर लेती हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा इस अवस्था में टेंशन में रहता है। हर चीज़ की टेंशन है उसे। यानी उसको एक सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को भूख ना लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति है, कभी ज़्यादा खा लेता है, कभी कम खा लेता है, कभी डाइजेशन प्रॉपर होता है, कभी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो अब ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन आप एक उम्र के बाद, यानी एक उम्र क्या, 50 के बाद ही जनरली आप उन सारे लोगों को देख सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में। तो उनका ध्यान सारा का सारा ऐसा, क्योंकि उनके माइंड में ये जो फीलिंग है ये डाली गई है किसके कारण से? रिटायरमेंट के कारण से। उनको लगता है अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, जितना करना था वो तो टाइम निकल चुका, अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए अब सोचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो वो अपने हर चीज़ को, उनको लगता है कि मतलब एक उम्र पूरी हो चुकी है, और उम्र पूरी हो चुकी है, इसलिए यदि एक भूख नहीं लगी तो इस बात के लिए इतना बड़ा विषय हो सकता है, हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए जाएंगे। यदि बीमारी नहीं निकली तो भी बीमारी कुछ तो है जिसके कारण से भूख नहीं लगी। अब ये कुछ तो है के चक्कर में इतने टेस्ट करा लेंगे, जो नहीं है वो भी प्रॉब्लम नहीं पैदा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक टेंशन चल रहा है, साथ में उनके माइंड में यही उनका ध्यान पूरी तरह अपने ऊपर केंद्रित हो गया। उनको ऐसा लगने लगा है कि अब ये जीवन में अब हमारे पास कोई समय बचा नहीं है, अब हम सर्विस से रिटायर नहीं होंगे, हम ज़िंदगी से रिटायर होने वाले हैं। ऐसी फीलिंग आ जाती है। दूसरी बार जो समस्याएं, जो आज की सामाजिक समस्याएं, जहाँ हम देखते हैं कि 60 के बाद जॉब नहीं मिल रही है, 60 के बाद सैलरी आधी हो जाएगी, 60 के बाद बच्चे साथ छोड़ देंगे। जैसा अब बच्चे साथ छोड़ना कोई विषय नहीं है, क्योंकि एक उम्र होती है जहाँ पर बच्चों को प्राइवेसी की ज़रूरत है, जहाँ पर बच्चों के साथ में आप नहीं चल सकते, या आप चलेंगे तो निश्चित रूप से टेंशन आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो
मनोरंजन का एरिया है वो अलग है, उनका इंटरेस्टिंग का विषय अलग है, उनके खान पान का जो जो तरीका है वो अलग है। उनको स्पाइसी फूड चाहिए, आपको प्लेन फूड चाहिए, तो दोनों में अंतर है। आपकी सोच में आप चाहे अध्यात्म से जुड़े हों या आप सामान्य चीज़ों से जुड़े हों, लेकिन आपकी सोच और एक नए बच्चे की सोच में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। वहाँ वो इन सब चीज़ों, वो डर के साए में नहीं जी रहा होता, वहाँ वो बच्चा जी रहा होता है अपनी ज़िंदगी के साए में। वहाँ खुल कर के काम कर रहा होता है, प्रॉब्लम आती है तो फेस करता है, लेकिन उसमें उसके अंदर कोई ऐसी पिक्चर नहीं है कि वो एक बार हॉस्पिटल में रहा था, वहाँ उसे 10 दिन रहना पड़ा था, वहाँ पर उसके साथ डॉक्टर ने क्या किया था और उसके माता पिता ने क्या किया और पेरेंट्स ने क्या किया, कौन कौन उसे देखने आया। लोग इस यहाँ तक चले जाते कौन देखने आया कौन नहीं देखने आया, क्या क्या हुआ उनके जीवन, पूरी चीज़ों को वहीं गणना करना शुरू कर देते। जब आप इस थ्योरी को साथ में लेकर के साथ काम करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारी समस्याएं नई जन्म ले लेती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने उन चीज़ों को अपने ऊपर इतना हावी कर दिया, इतना हावी कर दिया कि अब आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि आपने मान लिया भाई 60 साल की एज में तो व्यक्ति चल ही नहीं पाता, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो हाथ चाहे कांपे या ना कांपे, लेकिन आप हर चीज़ से, यदि किसी समय हाथ में साधारण रूप से भी हिल जाएगा तो आपके दिमाग में हाथ कांपेगा ही कांपेगा। और जब व्यक्ति 24 घंटे इसी तरह की फीलिंग रखता है, निश्चित रूप से उसकी बॉडी उस चीज़ से प्रभावित होती है, बहुत सारी समस्याओं से प्रभावित होती है। बहुत सारे से ऐसी चीज़ें इस उम्र में होती हैं जहाँ जिन लोगों के साथ वो सपने देखे थे, यानी माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो एक ऐसी उम्र होती है 60 साल की जहाँ माता पिता भी जनरली साथ छोड़ कर के जा चुके होते हैं, बच्चे अपने अपने काम में चले जाते हैं, यदि अच्छे भी हैं तब भी वो अपने अपने काम में चले गए। आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी ही है जैसी पहले थी, यानी बच्चों को मेरे साथ ही रहना चाहिए, मेरे साथ ही खाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, चीज़ें चेंज हो गई, उनके रहन सहन का तरीका चेंज हो गया। आप जिस चीज़ को लेकर के चल रहे थे आज वो वक्त नहीं है। कुछ चीज़ों में आप हो सकता है उनके साथ चल पाएँ, कुछ चीज़ों में ना चल पाएँ। तो हर चीज़ को नेगेटिव से यदि हम देखने की कोशिश करेंगे तो हर चीज़ एक तरीके से वो बर्डन की तरह लगेगी, और उन चीज़ों को जोड़ करके जब हम चलते हैं तो बहुत सारी सी समस्याओं को हम जन्म लेते हैं। ये हमारे समय के कारण से, ये प्रकृति के बनाए हुए समय से नहीं है। जब एक समय ऐसा होता है जहाँ एक 20 साल का बच्चा 20 से लेके और 40 साल की, यानी केवल 20 साल का ही समय है ना, उस 20 साल में वो उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा बंगला बन सकता है, मेरे पास इतना पैसा हो सकता है। जो सिंसियर हैं वो बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ कर भी जाते हैं। वही लोग ही करते हैं जो जितना कुछ चाहे बिल गेट्स को देख रहे हैं वो इतना कुछ बन पाए, वो वही बच्चे हैं जिन्होंने सपने भी देखे और उनको साकार किया। तो जनरली सपने साकार नहीं करते लोग, सपनों को या तो परिवार वाले मार देते हैं या व्यक्ति खुद से ही मार देता है। वो उसको लगता है कि मैं अब इस कार्य को कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी शादी हो गई, क्योंकि मैं जॉब में आ गया, क्योंकि मेरे साथ परिवार जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास साथ ये, तो वो अपने सपनों को वहीं की वहीं खत्म कर देते हैं और उस चीज़ के साथ चलना शुरू कर देते हैं जो उनके साथ में जुड़ गई। यानी जॉब जुड़ गई तो उसी जॉब के साथ चले जा रहे हैं, चाहे उस जॉब में पैसा कम मिल रहा है तो भी खुश हैं, नहीं हुए तो भी खुश हैं। मतलब चीज़ों को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन प्लस चीज़ ये होती है कि उस समय उनका माइंड में कोई गंदगी नहीं होती, किसी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती जिसका प्रभाव उनके ऊपर है, वो चीज़ नहीं होती, इसलिए उनके जीवन में तरक्की होती है। तरक्की होती है, निश्चित रूप से तरक्की होती है। वो उनके सपने होते हैं, मैं यदि ये स्टडी कर लूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। वही एक इंसान एक उम्र के बाद व्यक्ति को लगता है कि मैं यदि ये करूँगा कर ही नहीं पाऊँगा,
मैं ये काम कर नहीं पाऊँगा। यदि आपने पहले ही किसी चीज़ के साथ ना को जोड़ दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो जब आप ही कह रहे हैं नहीं कर सकते, तो फिर दुनिया कुछ भी करे, फिर तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये मान लिया कि ज़िंदगी मेरी इस पर खत्म हो गई। जबकि ज़िंदगी का कुछ तय